नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। अब तक जंग की आग में सिर्फ अरब देश दहले हैं। ईरान से लेकर लेबनान तक सिर्फ तबाही का मंजर दिखा है, लेकिन अब इस महायुद्ध का सबसे खौफनाक चैप्टर शुरू होने जा रहा है। अब तक अरब जला, लेकिन अब अमेरिका में जलजला आने वाला है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल ईरान ने एक ऐसी सीक्रेट और खौफनाक प्लानिंग तैयार की जिससे सुपर पावर अमेरिका की रातों की नींद उड़ा कर रखी है। और समझिए, ईरान की तरफ से जो नई रणनीति तैयार की गई वो सिर्फ कागजी नहीं है, वो सिर्फ शब्दों तक नहीं है, वो सिर्फ बयानबाजी की नहीं है, बल्कि समंदर पार तबाही का वो ब्लूप्रिंट है जो पूरी दुनिया को दहलाने वाला है। ईरान अब सिर्फ अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के भरोसे नहीं है, बल्कि वो अब सीधे अमेरिका की धरती को निशाना बनाने की तैयारी में है। आंखों में आंखें डालकर चेतावनी दे रहा है। वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक ईरान के स्लीपर सेल्स पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। साइबर अटैक से लेकर बड़े नेताओं को टारगेट करने और वीआईपी इलाकों में कोहराम मचाने की साजिश रची जा चुकी है। अमेरिका ये सोच रहा था कि जंग उसके घर से 7 समंदर पार दूर, लेकिन ईरान इस मुगालते को पूरी तरह से मटियामेट करने के लिए बारूद का ढेर तैयार कर चुका है। अमेरिका में घुसकर वार करने का प्लान अब ईरान बना चुका है। ईरान ने क्लियर कट कहा कि तुमने हमारे घर में आकर छेड़ा है तो अब छोड़ेंगे तो तुम्हें भी नहीं। अब अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार जो तस्वीरें सामने आई, जो खबरें सामने आई, वो एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। दरअसल अमेरिका में घुसकर मारने की बड़ी तैयारी ईरान की एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबरों की सामने आई है। अमेरिका के बड़े शहरों को टारगेट करने की प्लानिंग में एक तरह से ईरान है। इस रिपोर्ट के अनुसार कई ईरानी एजेंट्स अमेरिका में घुस चुके हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिकन कार्टेल्स के रूट का भी इस्तेमाल एक तरह से ईरान कर रहा है। ईरान के टारगेट लिस्ट में वायोमिंग है, ऊटा है, नेब्रास्का है, कोलोराडो है, न्यू मैक्सिको है, वॉशिंगटन है, कैलिफोर्निया भी शामिल है। यूरोप कनेक्शन का भी इस दौरान जमकर खुलासा हुआ। जानकारी सामने आ रही है कि ईरान यूरोप का बहुत फायदा उठा रहा है, उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। आईआरजीसी का जो डार्क फ्लीट और किनाहन ड्रग कार्टेल का कनेक्शन साफ तौर से काफी लंबे वक्त से नजर आया। किनाहन कार्टेल आयरलैंड का काफी शक्तिशाली ग्रुप माना जाता है। ईरान यूरोप के जरिए अब अमेरिका में बड़ी घुसपैठ करने की तैयारी में है। 2029 तक अमेरिका पर हमला करना एक तरह से ईरान की बड़ी ख्वाहिश है। ईरान ऐसा वार करना चाहता है कि यूएस फिर कभी भी सर ना उठा सके। अब आईआरजीसी के जो कमांडर इन चीफ हैं, उनके वरिष्ठ सलाहकार हैं रजा नकवी। रजा नकवी ने ऐलान ऐसा किया कि सभी की नींद उड़ा दी। रजा नकवी ने ऐलान किया है कि ईरान ना सिर्फ अमेरिका पर हमला करेगा, बल्कि तब तक हमले करते रहेगा जब तक ट्रंप राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। इधर अमेरिका दहलाने की तैयारी एक तरफ की जा रही है, उधर ईरान के पड़ोस में बसे अरबों देशों के हाथ पांव फूल चुके हैं। जो अरब देश अब तक इस जंग को एक तरह से सिर्फ दूर से देख रहे थे, महसूस करने पर भी उनके ये कहा जाए कि सांसें अटक रही थीं, वो अब कहीं ना कहीं ईरान से बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं, ईरान के कहर से डरे हुए हैं। और यही वजह है कि तमाम अरब देश अब अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते। अमेरिका के भरोसे रहने के बजाय अब खुद को ईरान के भीषण कहर से बचाने के रास्ते तलाश कर रहे हैं। वो रास्ते कैसे भी हो सकते हैं? ईरान की खतरनाक प्लानिंग के खौफ का क्या असर हो रहा है वो आप जरा समझिए। ईरान का जो पिछले कुछ वक्त में टेरर नजर आया, अमेरिका भी कहीं ना कहीं उसकी इस ताकत को समझता है, पूरी दुनिया ने देखा है। अब उसका असर यह है कि ईरान की अमेरिका के खिलाफ प्लानिंग से अरब देशों में डर है। यूएई ने ईरान के साथ हमले ना करने की डील की, हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की। यूएई ने अब बदले में ईरान को बहुत बड़ी आर्थिक मदद की है, एक तरह से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर ईरान के साथ में साझेदारी की। ईरान के कहर से बचाने के रास्ते कहीं ना कहीं अरब देश तलाश रहे हैं। यूएई से सोना मिला है, एक मोटी रकम ईरान को मिल गई है और उसके बदले ईरान ने एक तरह से कहीं ना कहीं सुरक्षा की गारंटी दी है।
अब इराक ने अमेरिका को इस बीच सख्त चेतावनी दे दी। इराक के बेस से ईरान पर हमला ना करने की चेतावनी है। ओमान भी ईरान से लगातार ये कह रहा है कि भाई बातचीत करो, और बार बार पहल भी की गई। बहरीन, कतर जैसे तमाम देशों का भी अब अमेरिका पर भरोसा नहीं है। समझिए, जो कभी देश ईरान के साथ में हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, अब वो ईरान के साथ में ज्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं। और अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, वो अब अलग थलग पड़ गया। मिडिल ईस्ट में तमाम देशों से अब भरोसा कहीं ना कहीं गायब हो चुका है अमेरिका का। यानी ये पूरी तरह से साफ है, मिडिल ईस्ट की ये चिंगारी अब एक ऐसे ग्लोबल परमाणु बारूद में बदलने जा रही है जिसकी आंख सीधे अमेरिका को झुलसा कर रख देगी। तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। जलजले का रुख सीधे अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। क्या सुपर पावर अमेरिका ईरान की इस खौफनाक प्लानिंग को नाकाम कर पाएगा, या फिर दुनिया इतिहास के सबसे बड़े और विनाशकारी महायुद्ध की गवाह बनने जा रही है? करेंगे चर्चा। इसका एक एक पहलू मैं आपको बताऊंगी। हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल कनेक्ट हो रहा है उनके जरिए डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट दामोदर सिंह जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर अजिताभ सिंह जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले शरदेंदु जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रही हूँ। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से अभी तक हम देखते रहे, खासतौर से अमेरिका सुपर पावर, उसकी पूरी सुपर पावर वाली जो चौधराहट थी वो ऐसा लग रहा है पीछे जा चुकी है बहुत ज्यादा। अब ईरान की तरफ से जो बड़ी प्लानिंग की गई है, क्या वाकई में ये अमेरिका के लिए अब खतरे की घंटी है? देखिए, एक बात तो तय है कि अमेरिका की चौधराहट पे बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है। और आज की डेट में ईरान ने ये प्रूव कर दिया कि छठे महीने में युद्ध गया है, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। अब उसने युद्ध के तरीके और नए नए इजाद कर दिए हैं, और उसका खौफ देखिए मिडिल ईस्ट में तो है ही है, साथ में तमाम अमेरिकन मिलिट्री बेसेस। अब तो अमेरिका के तमाम प्रदेशों में जो 50 राज्य हैं आपके, उनमें भी एक तरीके का खौफ है कि कब टेरर अटैक हो जाएगा, कब वहां विध्वंसक हमले हो जाएं, कब वहां पे सबोटाज हो जाए, कब वहां धमाका या फायरिंग हो जाए। ये सारी चीजें, क्योंकि इसका नमूना देखिए 9/11 में दिखाया है, जब उनका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे इस तरीके के हमले हुए। तो अमेरिका भी उतना ही वल्नरेबल है, इस चीज को समझना पड़ेगा। और ये घबराहट इसलिए भी और ज्यादा है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा चाहते हैं। वो किसी भी हालत में अमेरिकी नागरिक की जान गंवाना नहीं चाहते। एक भी सोल्जर मरता है तो उनके यहाँ सुगबुगाहट हो जाती है, विड्रॉ करो विड्रॉ करो विड्रॉ करो, या हमले करो हमले करो। मतलब कि जब आप लॉस ऑफ लाइफ को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आप दूसरों की भी लॉस ऑफ लाइफ के लिए भी जिम्मेदारी लीजिए। आप ईरान को तो बोलते पाषाण युग में भेज देंगे, तमाम तरीके के हमले करते हैं, वहां पे इतने लोगों को आपने मार दिया, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। अब आपके ऊपर जब आती है तो आप में घबराहट होती है, तब आप विमान भी बदलते हैं। फिर टर्की से अगर आपको अमेरिका वापस जाना है तो आप विमान भी बदलेंगे और तमाम तरीके के नैरेटिव चलाएंगे। तो एक डर, एक खौफ तो है ही है। और इसके पहले भी देखिए डोनाल्ड ट्रंप पे जानलेवा हमले हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके सुरक्षा को भेदा नहीं जा सकता है, जरूर भेदा जा सकता है। और जबकि इतना बड़ा वहां पे देखिए अमेरिका के अगर कल्चर को देखेंगे तो वहां गन कल्चर है, वहां आर्म्स लॉबी है, वहां तमाम तरीके के समुदाय हैं, तमाम तरीके के फॉर अगेंस्ट उनके लोग हैं। तो एक तरीके का वहां पे जो एनवायरनमेंट है, और साथ में जो मैक्सिको का बॉर्डर लगता है या कनाडा का बॉर्डर लगता है या सी के साथ आप इंटर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वनरेबिलिटी है। और जब इसकी प्लानिंग होती है और जब कोई देश इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसमें और निटिग्रिटीज में जाता है। और जिस तरीके से आपने ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा है, आईआरजीसी के कमांड स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, और एक लगातार वन साइडेड आपने अटैक किया ईरान के ऊपर, ईरान ने तो सिर्फ रिटेलिएशन किया। इस वजह से अमेरिका में और घबराहट है। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का समय अभी जो भी बचा हुआ है, उसमें वो पूरी तरीके से सजग रहेंगे। वो बार बार इसको इनकैश करने की कोशिश करेंगे, और मिड टर्म इलेक्शन में भी इसको इनकैश करेंगे कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, लिहाजा ईरान के जो प्रॉक्सीज है, ईरान का जो टेररिज्म को जो बढ़ावा देते हैं, प्रॉक्सीज के थ्रू अटैक कराते हैं, उसको वो इनकैश करने की कोशिश करेंगे। और इसी वजह से वो इसको इलेक्शन का मुद्दा बना के जीतने की कोशिश करेंगे। एक डर का वातावरण वहां क्रिएट कर रहे हैं, डर से वो अपनी राजनीति को आगे ले जा रहे हैं। तो बात है ना सर। नहीं तो अमेरिका को इसमें घबराने की बात नहीं। आपके पास बहुत बड़ा फेडरल स्ट्रक्चर है, एफआईबी है, तमाम तरीके की सिक्योरिटी एजेंसी हैं जो आपके
टीयर्ड में आपकी सिक्योरिटी देती हैं। आपके सिक्योरिटी को भेजना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है ऐसे समय, क्योंकि आप युद्ध से निकल नहीं पा रहे हैं। सेंटकॉम के जनरल की आप सुनते सर नहीं हैं, यही तो बात हो अपनी जाती है ना, मनमानी करते यही हो तो कहीं बात हो पे। जाती है कि एक तरह से उनकी इंटरनल रिपोर्ट्स, खुद पेंटागन के कई अधिकारी लगातार ये कहते रहे हैं कि ईरान को हल्के में आका नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये परिस्थितियां इस तरह की बनती हुई नजर आई। डॉक्टर अजिताभ सिंह, मैं जल्दी से आपसे ये जानना चाह रही हूँ, खासतौर से मिडिल ईस्ट का जो बदलता सिनेरियो, बदलते ये तमाम कैलकुलेशंस, अब यूएई ने एक तरह से प्रोटेक्शन मनी देकर ईरान के साथ में एक बड़ी साझेदारी कर ली और ये कह दिया भाई हम पूरी तरह से सेफ हैं। क्या ये भी एक बहुत बड़ा झटका अमेरिका के लिए है? अब बिल्कुल नैना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये यूएई की जो खबरें आई है कि सोना दिया है, पैसा दिया है, इस तरह की खबरें कतर के बारे में भी आ चुकी हैं और कहीं ना कहीं हाँ, सऊदी भी इस तरह के मेलजोल की कोशिश कर रहा था। ये पहले इस तरह की खबरें आई हैं, तो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि खाड़ी के देशों का भरोसा अब अमेरिका पे कम हो गया है और वो छटपटाहट में एक तरफ तो वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, चाहे ये मक्का डील हुआ, त्रिगुट बन गया, दूसरी तरफ रूस से भी ऐसी भी खबरें आई हैं कि सऊदी अरब, यूएई रूस से भी जुड़ रहे हैं। एक तरफ इन्होंने आप कह लीजिए कि यूक्रेन से भी मदद लेने की कोशिश की है, ड्रोन टेक्नोलॉजी लेने की मदद की कोशिश की है। तो ये दिखाता है कि अमेरिका का जो प्रभुत्व है खाड़ी के देशों पे, वो निश्चित रूप से घटा है और अमेरिका के खतरे बढ़े हैं, अमेरिका के डोमेस्टिक खतरे बढ़े। अभी ऐसी भी खबरें आई कि वहां के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे, वहां के जो बिजली के संयंत्र हैं उन पे भी साइबर अटैक के खतरे हुए हैं और कुछ ऐसा हुआ भी। तो ये दिखा रहा है कि अमेरिका का, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो सैन्य में भी, देखिए आप, पॉलिटिकल डिवाइड तो है ही, आर्थिक रूप से भी वहां पे कमजोरी हो रही है अमेरिका की, सैन्य डिवाइड भी हो रहा है। जिस तरह के अभी आ रहे हैं खबरें आ रही हैं कि अब्राहम लिंकन पे कैसे वहां सैनिक, उस पे एक तरह से कह लीजिए विद्रोह की आग इस तरह की कभी नहीं सुनी जाती थी कि सेना में इस तरह की करना चाहते हैं वो, या एक दूसरे की हत्या कर देंगे या खुद निपट जाएंगे। हत्या की भी खबरें आई हैं। वहां तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि 7 सैनिक शायद आपस में लड़े हैं और कूद गए हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो ये अमेरिका से न एक्सपेक्ट किया जाता है, न कभी ऐसा सोचा गया, और जो नहीं सोचा गया वो अब हम अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर देख रहे हैं। तो ये अमेरिका की इमेज को, अमेरिका के प्रभुत्व पे करारा चोट लगता दिख रहा है। देखिए सर, यही तो बात है, एक प्रभुत्व पे बड़ा प्रहार सीधे सीधे यहाँ पर नजर आ रहा है। आशीष जी, अब खासतौर से जिन 7 शहरों का नाम लिया उसमें वॉशिंगटन का भी जिक्र है, कैलिफोर्निया का भी जिक्र है, बड़े ऐसे इलाके जहां पर टारगेट करने की बात कही गई, यानी कि, और उसमें ये कि कई ऐसे लड़ाके तो दाखिल भी हो चुके हैं। हालांकि इस तरह की पहले भी रिपोर्ट्स आई थी कि अमेरिका के घर के अंदर घुस चुका है ईरान, बड़ी तस्वीरें भी नजर आई। ये कितनी डराने वाली और चिंता वाली बात है खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए? ना अमेरिका का इंटरनल सिक्योरिटी, आईएस कंडीशन बोलते हैं उसको हम, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा चैलेंज्ड है। एक ये सत्य बात है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट हमेशा हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन में रहते हैं और उसके बावजूद वहां के इतने प्रेसिडेंट्स को एलिमिनेट किया गया है। ट्रंप भी उनमें से एक हैं जिन पे 2 या 3 डायरेक्ट शॉट्स, हेड शॉट्स लिए गए हैं। तो ये एक रियलिटी है अमेरिकन यूनियन की, आप बोलें, जहां पे उनके इंटरनल फोर्सेस, वहां का गन कल्चर, वहां पे बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड, पोलराइज्ड सोसाइटी बिकॉज ऑफ वेरी मेजर रीजंस, कि वहां पे जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज या वहां का इमिग्रेशन पॉलिसी, ओपन बॉर्डर, लेफ्ट लीनिंग डेमोक्रेट्स अब वो कम्युनिस्ट होते जा रहे हैं। तो ये अमेरिका का इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है जो बहुत हाई ऑर्डर का है। उसमें ईरान समर्थक, उसमें ज्यूज, उसमें इस्लामिक रेडिकल्स, सारे लोग हैं, और उनको गन कल्चर की वजह से अक्सर आप देखते हैं कभी चर्च में, कभी मॉस्क में, वहां पे, या स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, कहीं भी वो गोलीबारी करके लोगों को मारते हैं, और प्रेसिडेंट्स को कई बार मारा गया है, इंक्लूडिंग ट्रंप पे अटैक्स हुए। इसमें ईरान का क्या रोल? ईरान एज अ नेशन या ईरान के जो डायरेक्ट प्रॉक्सीज हैं वो यूएस तक जाकर और कोई ऐसा 9/11 रिपीट कर पाएंगे, इसमें मुझे डाउट्स हैं। हाँ, वो जो इस तरह की घोषणाएं करते हैं जो अनलाइक अ स्टेट होता है कि अगर किसी ने ट्रंप को मार दिया तो हम इतना उसको डॉलर्स देंगे, इतना $1 मिलियन देंगे, वो इंस्टिगेट करते हैं, प्रोवोक करते हैं वहां के स्लीपर सेल्स को या ऐसे लोगों को जो ईरान से अलाइंड हैं या अमेरिका से या ट्रंप की पॉलिसीज से नाराज हैं, भले वो ईरान के ना हो। लेकिन अभी ऐसे बहुत से लोग हैं कि
आइस जो है उनका इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट और डीओजे के कुछ जो डायरेक्टिव्स चल रहे हैं, इन सब चीजों से बहुत से अमेरिकन इमिग्रेंट्स ट्रंप से, रिपब्लिकन से खासा नाराज हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।